आज हम लोग सामाजिक विज्ञान में देखने वाले हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो भारत में राष्ट्रवाद आज इस क्वेश्चन के साथ समाप्त करेंगे, क्योंकि इसमें 7 क्वेश्चन हो चुका है, ये 8वां क्वेश्चन होगा। तो हिस्ट्री का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है। क्वेश्चन क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पर क्या करें, टिप्पणी लिखे, मतलब उसके बारे में बताइए क्या हुआ था, क्या था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या था? एक साइमन कमीशन क्या था, मतलब एक नाम था। अंग्रेज सरकार ने क्या किया था कि गांधी जी को दिल्ली बुलाया था, मतलब वायसराय लॉर्ड इरविन नाम ने क्या किया था कि गांधी जी को दिल्ली बुलाया था। उसमें उसको भारत के बोला था गांधी जी को कि भारत में वैधानिक सुधार के लिए, मतलब स्थितियां जो बिगड़ रहे उसे सुधारने के लिए हम कुछ रिपोर्ट बनाए हैं। तो उसकी अध्यक्षता जिसके लिए एक कमीशन बनाया जा रहा है, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सर जॉन साइमन ने। तो उसी का नाम क्या दे दिएगा? साइमन कमीशन। तो उसकी असफलता, मतलब, और उसमें क्या था कि सभी के सभी जितना भी सदस्य थे ना, उसमें सब अंग्रेज ही थे। तो इसमें पूरा अंग्रेज थे। इधर भारत का कोई भी शामिल नहीं किया गया था, किसी भी क्रांतिकारी को या किसी को शामिल नहीं किया गया था। तो इस पर भी उस पर विरोध जताया गया। तो इसके कारण वह क्या हो गया? साइमन कमीशन असफल हो गया। इसके बाद क्या किया कि जब देखा, उसने एक रिपोर्ट जारी किया अंग्रेज सरकार ने। तो इधर से भी गांधी जी साहब ने नेहरू रिपोर्ट जारी की। नेहरू कौन? मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट बनाया था। उसने क्या किया कि अंग्रेज सरकार को पेशकश की कि हमारे देश में ये सब लागू होना चाहिए, ये सब कानून। लेकिन उसको क्या किया अंग्रेज सरकार ने? अस्वीकार कर दिया। क्योंकि ये सब क्या था, मतलब कांग्रेस पार्टी से था। तो कांग्रेस के जितना भी क्रांतिकारी थे जुड़े, जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गया, गरम दल से थे, नरम दल से गांधी जी सब थे, तो उसकी कोई बात अंग्रेज सरकार नहीं मानती थी। तो इसको भी क्या किया? अस्वीकार कर दिया। लेकिन मोहम्मद जिन्ना ने एक ऐसे ही पेशकश की थी, वैसे ही रिपोर्ट दी थी, उसकी बात मान ली गई थी। लेकिन नेहरू जी की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया था। और लाहौर में एक कमेटी, मतलब क्या, एक सभाएं बुलाई गई सबको, मतलब उसमें बहुत सारा क्रांतिकारी को भी और अंग्रेज लीडर सब भी उसमें शामिल थे। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग से स्वतंत्रता आंदोलनकारियों के मन में अंग्रेज के प्रति क्या हुआ था कि विरोध, मतलब चरम सीमा पे आ गया था। मतलब उसमें लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था जिसमें सबको बुलाया गया था। तो वहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलनकारी जितने भी थे, सबके मन में क्या हुआ? अंग्रेज के प्रति बहुत ही विरोध हुआ कि नहीं, अब हम अपना, मतलब देश को क्या करेंगे? आज़ाद करके ही छोड़ेंगे। उसके बाद क्या है कि मतलब गांधी जी ने वायसराय के सामने, वायसराय क्या था? एक नाम है, अंग्रेज सरकार का अधिकारी का नाम था, वायसराय लॉर्ड इरविन नाम था उसका। उसके सामने गांधी जी ने 11 मांगे रखी। 11 मांगे पे बोले विचार करने के लिए। तो 11 मांगे उसके सामने रखे गए, लेकिन वो उसको ठुकरा दिया, मतलब उसको स्वीकार नहीं किया, उस पे विचार नहीं किया। इसी के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। मतलब गांधी जी ने जो 11 मांगे रखी थी और नेहरू जी के रिपोर्ट को अस्वीकार किए जाने के कारण ही क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। इससे पहले क्या है कि एक आंदोलन गांधी जी का सफल हुआ था, असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा सभी सफल हुआ था। तो इसी सब के कारण क्या हुआ था कि मतलब यही 11 सूत्रों के विचार न करने, मतलब 11 सूत्र जो, मतलब 11 मांगे जो रखे थे गांधी जी और मोतीलाल नेहरू ने जो रिपोर्ट तैयार करके दिए थे, वो सब पे मतलब अंग्रेज सरकार ने क्या किया? अस्वीकार कर दिया था। इसी के कारण क्या हुआ था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था सन 1930 में। गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान अहिंसात्मक ढंग से, तो ये तो सबको पता है कि गांधी जी कभी हिंसा के मार्ग पे नहीं चलते थे, वह अहिंसात्मक ढंग से ही चलते थे और अहिंसात्मक नीति ही अपनाते थे। अहिंसात्मक ढंग से सरकार के प्रति असहयोग की नीति अपनाए, मतलब उससे, मतलब यानी कि साथ चल के नहीं, मतलब अलग एक नीति बनाए, मतलब हम इस रास्ते से चलेंगे, हम ऐसे करेंगे, मतलब उसके साथ लेकर नहीं, उसी का मतलब होता है असहयोग। तो असहयोग नीति अपनाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत चलाए जाने वाले कार्यक्रम बहुत सारे थे, निम्न थे। देखते हैं कौन कौन से कार्यक्रम थे, मतलब क्या क्या चलाया गया था। पहला क्या है? नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं के द्वारा नमक बनाया जाना। नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं द्वारा नमक बनाया जाना। तो ये दांडी यात्रा में देख चुके थे कि दांडी यात्रा में क्या हुआ था। यही हुआ था कि साबरमती से चलकर गुजरात में एक दांडी नामक जगह पे पहुंच कर क्या किया था गांधी जी ने?
वहाँ पे क्या नमक बना के समुद्र से और नमक कानून का उल्लंघन किया था, क्योंकि सरकार उस पर टैक्स लगाए थे नमक पे। तो इसी के लिए वो स्वयं से चाह रहे थे कि सभी देशवासी खुद से नमक बनाए और अपने नमक का ही यूज करें ताकि गुलामी कम करना पड़े। नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं द्वारा नमक बनाए और महिलाएं स्वयं शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर जाकर धरना देने लगी। महिलाएं भी इस आंदोलन सब में भाग लेने लगी। वह शराब की दुकानों पर जाके, अफीम, विदेशी कपड़े, वो सब की दुकानों पर जाके क्या करने लगे, धरनाएं देने लगे। उसके बाद क्या है कि सरकारी सेवा है। सरकारी सेवा हो तो जानते हैं, जैसे हो गया स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सब क्या होता है, सरकारी सेवाएं होता है। सरकारी सेवाएं, अदालतों, शिक्षा केंद्रों का बहिष्कार किया जाना। मतलब इसमें क्या ये सब मतलब नियम बनाया गया, ये सब कार्यक्रम चलाया गया कि हम नमक कानून का उल्लंघन करेंगे, अफीम, शराब, विदेशी कपड़ों का उल्लंघन करेंगे, सरकारी सेवा है, अदालतों और शिक्षा केंद्रों का सभी का क्या करेंगे, हम बहिष्कार करेंगे। इस आंदोलन में क्या हुआ था कि क्रांतिकारियों ने पुलिस की बहुत सारा यातनाएं सहनी पड़ी। मतलब स्वाभाविक था कि जब अंग्रेज सरकार के विरोध में जा रहे थे क्रांतिकारी, तो वो भी अपना प्रतिक्रिया जरूर देंगे। और वो बहुत सारे मतलब पुलिस के द्वारा उस पर लाठीचार्ज भी किया जाता था, बहुत सारे को अंदर भी कर दिया जाता था। और इसी के दौरान एक बार मतलब लाला लाजपत मतलब एक अधिवेशन के दौरान ही लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। और बहुत सारे क्रांतिकारियों पे क्या किया गया था, लाठियाँ बरसाई गई थी बहुत, और बहुत को अंदर भी, जेल के अंदर भी रखा गया था। तो ये सब यातनाएं अंग्रेज सरकार द्वारा दी जा रही थी। सच तो यह है कि इस आंदोलन में स्त्रियां भी सक्रिय सहयोगपूर्ण एवं अत्यंत सराहनीय था। मतलब इस आंदोलन सब में क्या हुआ, मतलब दांडी यात्रा से ही सभी महिलाएं ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया। वो अपना संपूर्ण योगदान दिया कि मतलब जितना पुरुष आप भागीदारी दे सकते हैं मतलब स्वतंत्रता करने में, उतना भी हम भी दे सकते हैं। तो क्या है कि उस समय में, अभी के समय में महिलाएं कहीं जाना आना नॉर्मल सी बात है, लेकिन उस समय में महिलाएं बहुत सारी पाबंदियाँ रहती थी, कहीं जा नहीं सकती थी। लेकिन इस सब में क्या किया था कि देश की स्वतंत्रता के लिए महिलाएं ने भी बहुत सक्रिय रही थी, बहुत योगदान दिया था। तो इसके लिए सारी महिलाएं एक जगह एकत्रित होकर मतलब सभी भाग लेते थे। तो देख लेते हैं टू द पॉइंट क्या है। और किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये आप टू द पॉइंट लिख दिए तो एग्जामिनर एक भी पॉइंट आया मतलब एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। मतलब ऐसे लिखा गया है कि आपको यदि 5 मार्क का पूछा गया तो 5 में 5 आपको ज़रूर मिलेगा। तो देखते हैं क्या है, सिर्फ अच्छा से इसको कवर कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है, साइमन कमीशन सविनय अवज्ञा आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका क्या है, साइमन कमीशन की असफलता। साइमन कमीशन समझा दिए। साइमन कमीशन की असफलता, नेहरू रिपोर्ट की अस्वीकार किया जाना और लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग से स्वतंत्रता आंदोलनकारियों के मन में क्या हुआ था, अंग्रेज के प्रति विरोध का स्वर मुख हुआ था। मतलब जागरूक हो गया था सबकी ने, अब हमको देश को स्वतंत्र करना ही है। गांधी जी द्वारा वायसराय के सामने, वायसराय एक अंग्रेज के अधिकारी का नाम था, वायसराय के सामने रखे गए 11 सूत्र, मतलब मेन यही पॉइंट था कि गांधी जी 11 जो मांगे रखी थी और नेहरू की रिपोर्ट को अस्वीकार किए जाने के कारण ही सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। गांधी जी के वायसराय के सामने रखे गए 11 सूत्र मांगों पर विचार न कर पाने के कारण ही सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया। उसी के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। और कब हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सन 1930 में। दांडी यात्रा भी सन 1930 में ही हुआ था। सन 1930 ईस्वी में गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान अहिंसात्मक ढंग से सरकार के प्रति क्या किए थे, असहयोग की नीति अपनाई थी। सभी पॉइंट टू पॉइंट समझा दिए, क्योंकि एक भी पॉइंट ऐसा नहीं रहेगा कि जो हम आपको नहीं समझाएंगे। जितना भी पॉइंट रहेगा सब आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत चलाए जाने वाले कार्यक्रम निम्न है। कौन कौन से थे कि नमक कानून का उल्लंघन करना, स्वयं द्वारा नमक बनाए जाना, और दूसरा क्या था, महिलाएं स्वयं शराब, अफीम, विदेशी कपड़ों का दुकानों पे जाकर क्या करना, धरना देना। तीसरा क्या था कि सरकारी सेवाएं, अदालतों, शिक्षा केंद्रों का बहिष्कार किया जाना। मतलब ये सब सारी चीज़ों को क्या कर रहे थे, बहिष्कार कर रहे थे इस आंदोलन के तहत। इस आंदोलन के तहत क्या हुआ था, क्रांतिकारियों के बहुत सारे पुलिस की यातनाएं भी सहनी पड़ी थी। सच तो यह है कि इस आंदोलन में स्त्रियों ने भी बहुत ही अधिक मात्रा में भाग लिया था। मतलब एक स्त्री भाग लिया था तो हम लोग के लिए, सबके लिए मतलब एक
क्या पॉजिटिव संकेत है कि नहीं अब सब स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं, मतलब पुरुष तो कर ही रहे हैं, महिलाएं सभी हमारे साथ है, मतलब उसको सबको क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए। तो ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट था कि महिलाएं भी सक्रिय रहे इसमें और अपना पूर्ण सहयोग दिया था। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।